एक बार की बात है। आरव और नैना बचपन के दोस्त थे और गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव आए थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिससे कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी थीं। एक दिन उन्हें दादा की पुरानी किताबों में एक पुराना नक्शा मिला जिस पर कुछ अजीब संकेत बने हुए थे और लिखा था, जहां सूरज छुपता है और नदी गूंजती है, वहीं है वो छुपा खजाना। उनके साथ था शेरू, जो आरव का पालतू कुत्ता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो हर बात समझता हो। तीनों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह जंगल में खजाने की तलाश में निकलेंगे। सुबह होते ही वे अपने बैग में खाना, नक्शा और एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर वातावरण एकदम बदल गया। अजीब सी खामोशी, रह रह कर आती पक्षियों की आवाजें और हवा में सिहरन। शेरू हर कदम पर सतर्क था। रास्ते में उन्हें पुराने पत्थरों पर वही निशान मिले जो नक्शे में थे। वे सही रास्ते पर थे। रात होते ही वे एक पुराने खंडहर के पास रुके। तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। शेरू भौंकने लगा और तीनों झाड़ियों की ओर दौड़े। वहां किसी की परछाई थी, मानो कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। अगले दिन उन्होंने गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां नक्शे के अनुसार खजाना था। रास्ते में नैना को एक गुफा का दरवाजा दिखा जिस पर एक संदेश मिला, सच्चा दोस्त ही दरवाजा खोल सकता है, वरना अंधेरा हमेशा के लिए निगल जाएगा। यह गुफा कोई साधारण गुफा नहीं थी। अंदर घुसते ही एक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक पर लिखा था डर का रास्ता और दूसरे पर भरोसे का रास्ता। शेरू बिना रुके डर के रास्ते पर चल पड़ा। आरव और नैना ने उसका पीछा किया। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी दरवाजा था जिसमें 3 हाथ रखने की जगह बनी थी। तीनों ने साथ में हाथ रखा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटी सी झील थी जिसके बीच एक टापू पर पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, वहां सोने के सिक्के, हीरे और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, यह खजाना सिर्फ उन्हें मिलेगा जो विश्वास, समझदारी और दोस्ती के साथ आएंगे। यही असली दौलत है, एक सच्चा रिश्ता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वे खजाना लेकर बाहर निकले, वही परछाई फिर सामने आई। एक बूढ़ा आदमी, वो बोला, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। मैंने कई लोगों को लालच में गिरते देखा, लेकिन तुम तीनों ने दोस्ती और भरोसे से ये रास्ता पार किया है। अब ये खजाना तुम्हारा है। गांव लौटकर उन्होंने खजाने का एक हिस्सा गांव के स्कूल और अस्पताल को दे दिया। शेष से आरव और नैना ने एक लाइब्रेरी बनवाई जिसमें वे जंगल की खोज की कहानी सुनाया करते। शेरू गांव के बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त बन गया और तीनों की दोस्ती वो जंगल के रहस्य से भी गहरी थी। खजाना सिर्फ सोना या हीरा नहीं होता। सच्ची दोस्ती, भरोसा और साथ निभाना ही सबसे बड़ी दौलत है।